सैटरडे को मैंने बताया था। तो एलिवेशन मतलब एलिवेशन वर्ड बना है एलिवेटर से, और एलिवेटर वर्ड बना है लिफ्ट से। लिफ्ट का क्या काम है? हमें ऊपर नीचे लाती है ना। आप लोग ऊपर आए हैं लिफ्ट से, तो कैसा है, आप नीचे थे, यानी कि आप 0 डिग्री पे थे, उसने आपको उठाया 40 डिग्री, यानी 4th फ्लोर पे ला दिया आपको। एग्जांपल ऊपर उठाया ना, उसी तरह से अगर मेरे हेड है, ये मेरे हेड 0 डिग्री पे है, नेचुरल फॉल है ना, नेचुरली सबके हेड ऐसे ही होते हैं, लेकिन मैंने इसे एलिवेट किया, ठीक है, इसे अपने नेचुरल फॉल से लिफ्ट किया, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, और उठाया 180 डिग्री, अगेन 90 प्लस 45, सॉरी 180 प्लस 45 135 डिग्री, 125, और पूरा अपोजिट ले लिया तो कितना हो गया 360 डिग्री। डायग्राम बनाता हूं वापस से। ये है सारे के सारे नीचे नेचुरल फॉल्स, तब क्या हुआ ये 0 डिग्री पीछे के हेयर है, ओके, पीछे वाले बाल। अब मैंने क्या किया, पीछे वाले हेयर को एलिवेट किया इतना, अब ये क्या हो गया 90 डिग्री, पीछे वाले हेयर को मैंने और उठाया ऊपर, अब ये 90 प्लस 90 कितना हुआ 180। ऑनलाइन में समझ में आया सबको? यस सर। एलिवेशन समझ में आया? यस सर। ओके, अब कटिंग एंगल जो है, अब ये किसी एंगल है हमारा, ये कितना हो गया 90 डिग्री है ना। अब 90 का हाफ कितना होता 45, यानी कि मैंने इस लाइन को यहाँ वाली लाइन पे यहाँ लाया, ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो हमारे हेयर कटिंग में दो टेक्निक है, कटिंग एंगल 90 या 45। 90 मतलब क्या होगा, हमारे फिंगर स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल सीधी, और अगर मैं बोलूं 45 डिग्री, या तो वो नीचे 45 रहेगा ऐसे, या वो रहेगा ऐसे, ठीक है। ये भी हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 45 डिग्री। चलो अब हम देखते हैं हेयर कट डेमो। अब हेयर कट डेमो यहाँ पे कोर्स कौन है, इसको 1 मिनट 2 मिनट में आ जाए, ठीक है। हमारी मॉडल अभी पहुंच गई है, तब तक किसी को कोई डाउट है वो क्लियर कर देते हैं, है क्या? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? पिछले 2 दिनों के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं सेंड किया है, वो मेरा मिस हो गया था। अभी अगर वो आया होता तो हम लोग देख के आज ये क्वेश्चन नहीं कर रहे होते। इस दिया हुआ है, वो थोड़ा सा टेक्निक चेंज हुई है, तो वो मैम को कॉल करके पूछ लेना कैसे देखना है। अच्छा, बाद में किसी ने स्ट्रेट ब्लो ड्राई का प्रैक्टिस किया घर पे? ऑनलाइन में किया कि प्रैक्टिस किया? एक ही मॉडल करके बस हो गया आपका? हमें टेस्ट करना है, किस दिन रखें टेस्ट? मेरे के ऊपर टेस्ट होना है मंडे, नेक्स्ट मंडे। अभी तो आज तो ट्यूसडे हुआ है, कल तो फ्राइडे, तो कल में जाएंगे। कल से हाँ कल दुकाननंतर बंद होगा, तो कोई आएगा नहीं मतलब उधर से बाहर से आने वाले आएंगे, प्रॉब्लम है। लेकिन थर्सडे को प्रॉब्लम होगा सर, थर्सडे और फ्राइडे प्रॉब्लम होगा। थर्सडे बाहर से आने वाले लोग आएंगे, लेकिन सिटी वाले जो लोग हैं ना वो नहीं आ सकते।
नाही पण बाहेरून यायचं म्हटलं तरी पण सगळीकडे ट्रॅव्हल हेयर वॉश करते. थोड़ा सा हेयर करा कब कराया था लास्ट टाइम? ठीक है, 1 की जरूरत है। डेमो के बाद ही क्या है? डेमो होने के बाद 15-20 मिनट बोल के आ जाए। कोई देगा है। हमें लगेगा सामान कटिंग को व्हाइट बोर्ड पे जिसको भी आएंगे सीजर लगेगा। वाटर स्प्रे बोतल अभी हम करेंगे कंसल्टेशन। सबको सब दिख रहा है, मॉडल का हेयर दिख रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा चाहिए तो अपनी जगह चेंज कर लेना, कुछ इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ। अभी हम करेंगे कंसल्टेशन, ठीक है। सबसे पहले अब स्ट्रेट हेयर कट करना है, वन लाइन करना है, हमें करना होगा क्लाइंट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या देखेंगे और साथ ही साथ आपको पूछना है आपने हेयर वॉश कब किया है? हेयर वॉश कब किया? सुबह में किया। कौन सा शैम्पू लगाते हैं आप? क्लिनिक प्लस। कंडीशनिंग की है? हाँ। ओके। वीक में कितने बार वॉश होता है? 2 बार। 2 बार। वॉश करने के बाद में कितने टाइम में आपके हेयर ऑयली होते हैं? 1-2 दिन में हो जाएगा। लास्ट हेयर कट कौन सा किया था आपने? स्टेप कट। नवंबर। और अभी चल रहा है जून। नवंबर में हेयर कट किया था, अभी चल रहा है जून। तकरीबन 8 महीने हो गए। 8 महीने से इन्होंने कोई हेयर कट नहीं कराया है। अभी इनका हेयर लाइन दिख रहा है आपको, ये हो गया। सारे हेयर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस और फ्रिजनेस आई है क्योंकि इन्होंने यूज किया है मेहंदी, है ना? मेहंदी लगाई मेहंदी भी की थी और हाइलाइट्स। मेहंदी भी की थी और हाइलाइट्स भी की थी। हाइलाइट्स के बाद में आपको यूज करना होता कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू या पीएच बैलेंस शैम्पू कलर के बाद से। वरना कलर के बाद में अगर हम शैम्पू अच्छा यूज नहीं करते तो ड्राइनेस आती ही है। अब नीचे जो है बिल्कुल स्प्लिट एंड्स है और ड्राइनेस है, तो कम से कम हमें लास्ट हेयर कट के अकॉर्डिंग हमें इतना तो कम करना ही होगा। इतना कट करेंगे चलेगा आपको? इतना लेंथ हम कट करने वाले हैं, ठीक है। ये पहले ही क्लाइंट को दिखा दे ड्राई हेयर में, जब काटने लगे तब भी दिखाना, ठीक है। अभी इसे वेट करना होगा। ड्राई हेयर में कभी हेयर कट मत करना, अंदाजा नहीं आता उससे आपको। आवाज आ रहा है ऑनलाइन में सभी को? यस सर। रोज जैसे तो नहीं हो रहा ना आवाज? नहीं सर। ठीक है, तो कंसल्टेशन समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है। अगर क्लाइंट ने हेयर वॉश नहीं किया है पहले, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं, तो हमें वॉश लेना जरूरी है। वॉश लेंगे तभी हमारा हेयर कट भी अच्छा होगा और हमारा हेयर सेटिंग भी अच्छा होगा, मतलब ब्लो ड्राई भी अच्छे से हो जाएगा। अभी टैंगल्स निकालने हैं, छोटा सा सेक्शन लो, नीचे से ऊपर की तरफ छोटे छोटे सेक्शन में टैंगल्स तुरंत निकल जाएंगे। वैसे हमारे पास रिटैंगलिंग स्प्रे भी होता है, तो यहाँ पे भी शायद
म्यूट करो कॉल। निकल रहे ट्रायंगल्स आसानी से, बहुत ज्यादा ट्रायंगल्स है हेयर, और हमारे पास ऐसे ही हेयर आएगा। अच्छे हेयर हो गए तो कोई आएगा ड्राइनेस हो गई, हेयर कट करके काफी टाइम हो गया तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास आएगा। हमारा काम ही ये है, तो परेशान मत होना। किसी के पास सेक्शन की है, मुझे 2-3 सेक्शन की है प्लीज। सबसे पहले क्या है, चलो बोलो। सेंटर लाइन निकालनी है। ले लो। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे सेंटर लाइन। सेंटर लाइन कैसे लेते हैं बताता हूं आपको। हमारा कोम दोनों आईब्रो के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, और फिर इस हाथ से मैंने सारे हेयर होल्ड किए। हो गया सेंटर पार्टीशन। तो मत कर दो इसी आप। अभी रेडियल लाइन क्राउन पॉइंट से ईयर के ऊपर, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं जाना है और बहुत ज्यादा आगे भी नहीं आना है। ये बन गई हमारी अभी बनाना है हमें ए लाइन सेक्शन या बॉक्स लाइन सेक्शन। दोनों टाइप के सेक्शन में हम काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तो जो प्रेफर करना है वो प्रेफर करना। जैसा कि पहले से जब से मैंने हेयर ड्रेसिंग सीखी है तब से सेक्शन होता है ऐसे ए लाइन। आप चाहें तो इसे बॉक्स भी ले सकते हैं, मैं ए ले रहा हूं। ठीक है, ऊपर की तरफ ट्विस्ट किया, और जब भी ये लगाते हैं ना सेक्शन क्लिप, ये ऐसे आगे की तरफ, यानी कि जो नाम लिखा हुआ पार्ट है ना ये ऊपर की तरफ आना चाहिए। अगर ऐसे लगाएंगे तो सेक्शन और ऐसे गोल होता और खुल जाता। कभी भी सेक्शन क्लिप लगाओगे इसको ऐसे हल्का सा ट्विस्ट करना है, और ये ऐसे। ठीक है, ठीक है। इस तरह से दोनों साइड से सेक्शन हमने निकाला और मैच कर लिया उसको। ये अगर जरूरत है तो वाटर स्प्रे कर लो।
दिखना है सबको? चिट डाउन रखना क्या है? नीचे के दिखाने को क्या गाइडलाइन बनाएंगे। चिन डाउन रहेगी, बहुत ज्यादा नीचे नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, ठीक है। अब बीच में से मैंने सेक्शन निकाला 1 इंच फॉर गाइडलाइन, इसी को हमें फॉलो करना है। जब आप सीख रहे हो स्टार्टिंग में तो आपको ये सारा प्रिपरेशन करना ही होता है। हमने इतना लेंथ बताया था, हमने एक बार वापस चेक करा तो देखो एक बार, ठीक है। चिन डाउन रखना हल्की सी, इतना ही चिन डाउन, इतना कि अंदर की जो हेयर है ना ये स्ट्रेट होने चाहिए। अभी ज्यादा नीचे देखो आप थोड़ा, अभी क्या हो रहा है, ये हो गई स्ट्रेट, अभी स्ट्रेट रखो, अभी हो रहा है कि अंदर के बाल स्ट्रेट नहीं हो रहे, हल्का सा चिन डाउन। यानी कितना चिन डाउन करने बोलेंगे आपको पता कैसे चलेगा? तो ये अंदर के हेयर देखना यहाँ के, अगर ये लूज है तो सपोज हमारा हेड पोजीशन बराबर नहीं है। अगर 0 डिग्री मतलब क्या होना चाहिए कि सारे हेयर प्रॉपर्ली नीचे की तरफ आने चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको सीजर का होल्ड बताया था, ये वाली फिंगर इसके अंदर, छोटी फिंगर यहाँ, और ये थंब से सिर्फ सीजर चलेंगे, सिर्फ थंब से। पेपर काटने में और कागज काटने में फर्क है। ठीक है, सिर्फ थंब से चला रहा हूं मैं, आप लोग भी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट सेक्शन थोड़ा सा लेता हूं हाफ, और प्रीवियस सेक्शन थोड़ा सा। ऑनलाइन में समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस सर। ये कटा हुआ गाइडलाइन, इसी को फॉलो करके पूरा हेयर कट होगा। बता सकते हैं आपको दिख रही गाइडलाइन कर अगेन हेड पोजीशन, क्लाइंट को बोलना है पोजीशन में, हेड पोजीशन नीचे का नीचे, बहुत नीचे होगा, थोड़ा थोड़ा नीचे, थोड़ा हाथ से मत करना कभी भी, क्योंकि हो सकता है किसी क्लाइंट को प्रॉब्लम हो, नेक में इंजरी हो, और आपके पकड़ के दबाने से और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, आपका सब हो जाए। दिख रहा है कोमिंग कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट बिल्कुल होल्ड किया है 0 डिग्री पे, कटिंग एंगल 90 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट, और चला लो सीधा आराम से, बहुत अच्छे से करते हैं। हो गया हमारा एक सेक्शन स्ट्रेट हो गया पूरे। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड इसी को फॉलो करेंगे, थर्ड आगे तक ऐसे ही करते रहते हैं। अब इनका मैंने लेंथ मीडियम रखा है, क्योंकि अगला हेयर कट इनके ऊपर ही होना है, लेयर कट, तो अच्छा सा हेयर कट दे देंगे और उनके हेयर को लुक आएगा, और सारे ड्राई डैमेज हम निकाल लेंगे। तो अगला सेक्शन निकालते हैं फिर, समझ में आ रहा है ऑनलाइन में? हाँ सर। कोमिंग किस तरह से मैं कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना है आपने।
बहुत ज्यादा ड्राइनेस हुई है, मॉडल स्प्रे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार कर लो। दूसरे टाइमर्स कितने हो रहे हैं? आपने मेहंदी बाद में लगाई थी या पहले लगाई थी? फर्स्ट टाइम किया फिर अगेन सेम प्रोसेस, मतलब इतना बहुत डिटेलिंग में करने की जरूरत नहीं, आपको तुरंत गाइडलाइन मिल जाएगी। गाइडलाइन दिख रही सबको ऑनलाइन में? यस सर। यहाँ दिख रहे कटे हुए हैं? सच में हाँ सर। ऐसे ही? यस सर, सच बोलो। गाइडलाइन में और उसके साथ में, गाइडलाइन को नहीं कट करना है, गाइडलाइन के साथ में सेक्शन को कट करना है, ठीक है। हेड पोजीशन पे साथ ही साथ ध्यान दिए रखना है आपको। अगर क्लाइंट ने हेड पोजीशन चेंज किया, आपका हेडर डिजल बिगड़ जाएगा। आपको तुरंत से वापस आपको दो गाइडलाइन दिखेंगे, ऊपर नीचे दिखेगा और आपको लगेगा कि आप गलत काट रहे हैं। उस वजह से आपसे ठीक करने के चक्कर में काटते 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 जाएंगे और सारा ऊपर नीचे हो जाएगा। अब देखो, आपको दिखाता हूँ, अगर हेड पोजीशन बिगड़ता है तो क्या होता है। दिख रहा है? अभी आप थोड़ा नीचे देखो और नीचे देखो, हेड पोजीशन चेंज होगा, दिख रहा है फर्क? ऊपर देखो, ये सारी गड़बड़ी हो जाती है अगर हेड पोजीशन चेंज होता है। तो जो हरकत हम कर रहे हैं उसका हेड पोजीशन फिक्स होना चाहिए, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। पोजीशन कितना रखना है? बिल्कुल स्ट्रेट रखना है या हल्का सा चिन डाउन? थोड़ा? अभी नेक्स्ट, अब जैसा अगर हेयर बहुत ज्यादा रहेंगे तो हम छोटे छोटे सेक्शन लेके वन लेंथ कर रहे हैं, इस तरह से वन लेंथ होगा तो आप जो है अच्छा खासा चार्ज कर पाओगे अपने क्लाइंट को। अगर ऐसे शॉर्टकट हेयर मतलब बहुत ज्यादा थिकनेस है और आपने बड़े बड़े सेक्शन लेके कट किए तो आपका वन लेंथ ऊपर नीचे होगा। अगर इस टेक्निक से आप वन लेंथ करेंगे तो आपका वन लेंथ कभी नहीं बिगड़ेगा। अगर गर्दन दुखे तो बताना, हम थोड़ी देर ब्रेक ले सकते हैं। प्लीज अपना गाइडलाइन नीचे।
तरह फॉलो करते हुए आगे तक जाना है आपको। हो सकता है आगे जाने के बाद आपको हेयर कट करने में ना मिले, क्योंकि ऊपर का लेंथ थोड़ा कम होता जाता है। ड्राइनेस रहेगी तो आपको हेयर कट में प्रॉब्लम होगी। गाइडलाइन दिख रही है? दिख रही है गाइडलाइन? इसी हिसाब से आपको कट करना है। कोमिंग बहुत अच्छे से और फ्लैट, देखो मेरी कोमिंग रूट्स में बिल्कुल क्लीन कोम किया, और कोम का डायरेक्शन किस तरह से चेंज होता है। क्रॉस चेक करते रहना, अगर आपको लगे कि थोड़ा अनइवन लग रहा है, ऊपर नीचे होता है बेबी हेयर कर्ली हेयर आते हैं तो हो सकता है हाथ से हमारे स्लिप हो जाते हैं, सेक्शन थोड़ा लूज हो जाता है, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। अब रेडियल पे पहुंचा मैं, पीछे का सेक्शन हो गया, रेडियल लाइन आप लोगों को दिख रही है। अभी मैं सेक्शन कैसे लूंगा? हेड पोजीशन ऐसा ही रहेगा, सिर्फ डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन दिया, मैं पीछे से शुरू किया, आगे खत्म किया, और इन हेयर को पीछे की तरफ कोम किया, और पीछे गाइडलाइन के साथ मैच करके उसे कट करना है। वो सेक्शन हो जाएगा, फिर अगला सेक्शन मैं अलग अलग दिखाता हूं आपको, कंफ्यूजन ना हो। बहुत ड्राइनेस हो गई है ना, कुछ करो, स्पा लिया करो। ना एक कान के ऊपर से बिल्कुल कर लेंगे, गाइडलाइन फॉलो और कटे। अभी ऊपर की हेयर आएगी कि कट करने में?
नहीं आएंगे, शॉर्ट है। तो इसे अगला हेयर कट यानी कि अभी फेस फ्रेमिंग में हम मिला के इसको कट करेंगे। ये आपका हो गया वन लेंथ। अब इसे जब हम सेट करेंगे ब्लो ड्राई करके, तब वापस हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखेगा, क्योंकि जब हेयर पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे, जो वेवी टेक्सचर था, इनके हेयर का कैसा टेक्सचर था, वेवी और कोरस। सॉफ्टनेस है कि इसमें कड़क है ना, रफ है थोड़े और वेवी है। इस वजह से हमें थोड़ा इसके बाद जब इसकी सेटिंग हो जाएगी तो वापस हमें हो सकता है कि चेक करना पड़े। तो अब इसके बाद क्या है, ब्लो ड्राई। ऑनलाइन में समझ में आया? यस सर। यस सर। इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो। अभी क्या करेंगे, पहले हल्का सा ब्लास्ट ड्राई करेंगे, सेम जैसे हमने कल ब्लो ड्राई किया वही करना है। नोजल निकाल दिया मैंने, फुल हीट फुल प्रेशर। हल्का सा ब्लास्ट ड्राई क्यों करेंगे, बहुत ज्यादा पानी हो, एक्सेस वाटर हो तो हमें इसे निकाल देना है। इसके बाद थोड़ा स्ट्रेट ब्लो ड्राई, थोड़ा मैं बड़े बड़े सेक्शन लेके कर दूं। के बाद पांच वाला ब्लो ड्राई दिखा देता हूँ आपको, 6 सेक्शन में कंप्लीट होगा। ना सेक्शन निकाल लो 1 4
ठीक है, जोड़ रहा है ऐसे चाहिए हमें, इससे अच्छा चाहिए आप लोग करोगे, इससे अच्छा करोगे, मुझे पता है प्रैक्टिस की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। अभी मुझे बताओ किस पेपर करने वाला है, डायरेक्ट मॉडल करने वाले हो या डमी पे करने वाले हो, करने की जरूरत है। स्क्रिप्ट का है, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं तो कर सकती हूँ। आपने किया है पहले काम, तो आप कर सकते हैं। जिसने पहले काम नहीं किया, जो कंप्लीटली बिगिनर है इस फील्ड में, एकदम नया है, तो वो उसने डायरेक्ट मॉडल पे नहीं करना चाहिए, उसने पहले डमी पे करना चाहिए। पकड़ना है सब। रिपीट मुझे दिखाना पड़ा क्योंकि कल आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, पता नहीं अभी भी आपके टेक्निक समझ में आया कि नहीं आ रही है। जो उल्टे पैडल ब्रश पकड़ रहे थे नीचे से ऊपर से, क्या क्या कर रहे थे, है ना? टैंगल्स निकालो पूरे, क्लीन करो हेड को, सेक्शनिंग प्रॉपर रहेगी ना, इवन जहाँ के तो आपका काम भी अच्छा होगा। चिंता मत करो।
थोड़े सता रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्टनेस चाहिए, तभी क्लाइंट हमारा पैसा देगा अच्छा, नहीं तो नहीं देगा, पता है आपको। लैंग्वेज समझ में आ रहा है, ब्लो ड्राई यस सर। तो ज्यादा उसका सेटिस्फैक्शन जरूरी है ना। क्लाइंट अगर खुश होके जाएगा, कब खुश होगा, आप कब खुश होगे, जब आपका ब्लो ड्राई ऐसा होगा, है ना? या आप लोगों ने कल जैसा ब्लो ड्राई किया ऐसा करके देंगे तो खुश होगा कि होगे क्या, किसी ने आपको ऐसा करके दिया तो। आपके घर के पास सुपर मार्केट है क्या? हाँ, आपके घर के, क्या आपके घर में सुपर मार्केट नहीं? ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट, थोड़ा डिफरेंट कर रहे हो, जो करने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेट नहीं हो रहा। ओके, अब क्राउन पॉइंट पे पहुंचा मैं। सेक्शन अगर ट्रायंगल्स हो गए तो नीचे से ऊपर भी सारे ट्रायंगल निकल गए। अब हमें देना है थोड़ा सा बाउंस। बाउंस कैसे देंगे? ऑनलाइन वाले लोग, दिख रहा है क्या आपको? 90 डिग्री में आप हेयर पूरे स्ट्रेट चाहिए। यहाँ के हेयर इधर स्ट्रेट होते हैं, लेकिन ऊपर के हेयर कहाँ स्ट्रेट होते हैं? ऊपर। इनका 90 डिग्री ऊपर है, पीछे वालों का 90 डिग्री इधर है। 0 यहाँ, 90, 180, 360। तो चलो करते हैं। नीचे की तरफ से नीचे ले आओ, ऊपर की तरफ ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे तो बाउंस आएगा। पहले अंदर से हीट दो, फिर बाहर से हीट दो। क्यों? पहले अंदर से देंगे तो जो छोटे हेयर है वो ऊपर की तरफ आते हैं। अगर पहले उधर से देंगे और फिर इधर से देंगे तो पहले उधर से साफ हो गए, फिर अंदर से देंगे तो और ऊपर का खराब होगा, फिर और रिपीट करना पड़ेगा। तो पहले अंदर की तरफ।
बॉक्स कितना हीट दे रहे, गरम लगा, इतना गरम लगा कि उनको मतलब ऐसे झगड़ा करने लगे लगा, और ना ही हेयर दे रहे। आप भी इसका ध्यान रखना है, आप हीट देने की करते हैं हेयर ब्रश सब जला देना, ऐसे नहीं करना। हीट दो लेकिन एक जगह पे हीट मत दो, ड्रायर को हमेशा हिलाते रहो, मूवेबल रहना चाहिए। धुआं निकल रहा है, इसकी क्या कहते हैं, पूरा पानी सूख के अंदर का ऑयल निकल रहा है। अब साइड पार्टीशन इसको कैसे करेंगे, सेक्शन निकालना है छोटे छोटे, जैसे आप जितना आप कैरी कर सकते हैं इतने सेक्शन में काम कर सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है सबको, ना दो या इतना दो, इतना दो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, जैसे पीछे करना था ऐसे ही करना है, बस ड्रायर को थोड़ा सा एंगल जो है पीछे की तरफ रखना ताकि फेस पे हीट ना जाए। फेस सेंसिटिव होता है, जल्दी गर्म लगेगा वहां पे, तो हीट फेस पे नहीं जानी चाहिए। आप बिल्कुल स्ट्रेट रखो, मजबूत रखना थोड़ा, और ड्रायर का हेयर का सेक्शन मैंने थोड़ा सा पीछे लिया है।
पीछे छोड़ दो, ये साइड में छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला सेक्शन, अब पार्टीशन लेफ्ट राइट करते हैं। अब वापस माउस देने की बारी है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जो है थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये जो छोटे दिख रहा है सबको? अभी भी वैसे ही करूंगा मैं जैसे पहले किया। हाफ सेक्शन मैंने निकाला, आप लोग फिंगर से मत निकालना, फोम ब्रश क्लिप का यूज करना। इवन सेक्शन नहीं निकाल सकते फिंगर से। ये हो गया हमारा रो ड्राई, जस्ट रो ड्राई। हेयर के अंदर इतनी ड्राइनेस आई हुई है, जितने कलर्ड हेयर है देखो कैसे दिख रहे, पूरे सुकड़ गए, खिंच रहे पूरे। और जो जिसके ऊपर कलर नहीं था वो नॉर्मल है, यानी कि जो कलर किया था उन्होंने उसको ब्लीच लगाया हुआ है, ब्लॉन्डर, इसकी वजह से हेयर की ये हालत हुई है। ठीक है, तो आप लोग भी कलर करते हैं, जिसने ब्लॉन्डर किया है या जिसको ब्लॉन्डर कर रहे हो तो उसे ठीक से सजेशन दे कि उसे क्या करना चाहिए। कितना भी ब्लो ड्राई कर लो, कुछ भी कर लो, ये चीज जो है ठीक होने वाली क्या नहीं, इसको केराटिन की जरूरत है। बहुत बहुत ज्यादा ड्राइनेस हुई है, हेयर का पीएच जो होता है वो चेंज हुआ है। जैसा पीएच होता है 4.5 to 5.5 नॉर्मल पीएच है हेयर का, लेकिन ये अल्कलाइन में चला गया, यानी कि 7 पॉइंट के आगे चला गया।
समझ में आ रहा है किसी को? अगर ये कम होता यानी कि 4.5 से कम होता यानी कि ये ऑयली रहता, एसिडिक रहता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चिपचिपे बाल रहते हैं। लेकिन ऑयली है क्या? नहीं, ड्राइनेस बढ़ती यानी कि अल्कलाइन लेवल बढ़ गया है। तो इन्हें अभी किस शैम्पू की जरूरत है? पीएच बैलेंस शैम्पू। तो इस तरह से आपको पता लगाना है अपने क्लाइंट के हेयर में क्या प्रॉब्लम हुई है। आप थोड़ा खड़े होके इधर आ जाए बाहर, कुछ कमी हुई नहीं है, आराम से दोनों पैरों में खड़े हैं और हल्का सा चिन डाउन रखना। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा जो ब्लो ड्राई मैंने बताया था आपको, ब्लो ड्राई होने के बाद थोड़े से हेयर जो है ऊपर नीचे लगेंगे, बहुत बहुत माइनर होते हैं, एक कॉर्नर थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हम इसे कट करके निकाल देते हैं। और finish it right up and down लास्ट का सेक्शन मैंने छोड़ दिया था फ्रंट वाला, और बाद में ब्लो ड्राई करने के बाद कैसे निकल गया प्रॉब्लम बाहर। तो पेट का वन लेंथ हेयर कट स्ट्रेट ब्लो ड्राई। अब क्या करेंगे इसके अंदर? सीरम अप्लाई करेंगे, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में लेना। इतना लिया मैंने, एक छोटा कॉइन इसमें है 2 रुपए का बना लिया, क्योंकि ये वाला सीरम जो है बहुत ऐसा चिपचिपा नहीं है। सीरम लगा रहा हूँ, नीचे से ऐसे करेंगे अंदर की तरफ, वापस रख, फिर ऊपर। ऊपर 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 धीरे धीरे, और इधर ऐसे कभी नहीं करना है, ठीक है? मतलब ऐसे फ्लैट हाथ नहीं फेरना, फिंगर्स चलाएंगे। अब इधर ये पार्टीशन चाहते हैं लेफ्ट और राइट, किधर सेट करो? इधर देखो। तो आईब्रो के हाफ से ये लाइन जो है आईब्रो के हाफ से इधर डालो, इधर इधर बोले थे इधर भी डालो, कोई प्रॉब्लम। अब ये जो हेयर ऊपर आ रहे हैं इसे हम सीरम का हाथ लगाएंगे, थोड़ा सा सीरम अप्लाई करके छोटे छोटे हेयर को बिठा देंगे। ठीक है, निकाल दे आपको वन लेंथ हेयर कट विद स्ट्रेट ब्लो। अभी जिसने डमी लाया है वो डमी फिक्स करो और फिक्स कर लो। इधर थोड़ा सा लेंथ कम लगेगा आपको, लेकिन अगला हेयर कट आने वाला है इसके अंदर। चलो लगाओ। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर। हेयर कट कौन कर रहा है? येलो ड्रेस में कौन है? भाग्यश्री सावंत। सेक्शन ही किया आपने? किया था सर, सेक्शन करके ही कटिंग किया। कहाँ किया? अभी तो डेमो होने से पहले आपने हेयर कट कर दिया।
नहीं, उसे जाना है ना इसलिए। आपके हिसाब से चलनी चाहिए। और कौन है मॉडल डमी लगाओ जल्दी जल्दी चलो। मनीषा, शिरीन खान, शांति, मेहमान, सीधा ये लोग, संगीता, शाजी, अन्वी, कविता, कोमल, पवार, सुप्रिया, कहाँ है आप लोग? जल्दी कैमरा ऑन करो। सर आपको दिखाओ क्या कट किया हुआ? एब्सेंटी लगाओ, कल से सच में आप लोगों का नाम नहीं लूंगा क्लास में मैं। टाइम पास कर रहे थे आप लोग ऑनलाइन बैठ के? कहाँ है मॉडल? किधर है डमी आप लोगों का? कविता, शाजिया, संगीता, कहाँ है ये? मॉडल नहीं है मेरे पास और डमी भी नहीं है सर। मतलब बोलना भी नहीं होता, मतलब यहाँ से बोलने वाले बेवकूफ लोग हैं क्या? आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। आप लोग आके बताते हैं तो मतलब क्या है? खामोशी रखो। चलो मॉडल डमी सेट करो जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। सर इस पे ब्लॉग ड्राइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जल जाएंगे। प्रैक्टिस होगी। चलो रेंज करके लाओ, गीला करके लाओ। सर आप देखिए मैंने कट किया हुआ। दिखाओ, फ्लो ड्राई किया? नहीं किया, कटिंग हुई है। दिखाओ, सेक्शन लेके दिखाओ मुझे। सेक्शन लेके दिखाओ। जो एंगल से आपने कट किया और मुझे सीजर चला के दिखाओ। सीजर कैसे चलाते हो? शांति, शाजिया, कविता, कोमल, रेणुका, फजीला, गीतांजलि, अन्वी, कहाँ है ये लोग? दिखाओ कैसे होल्ड किया आपने सेक्शन। भाग्यश्री, इससे करो, चलाओ।